नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 9th के इतिहास की पुस्तक का प्रथम चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में आपने देखा कि हम दास प्रथा के बारे में अध्ययन किया कि किस तरीके से उसका अंतिम रूप से उन्मूलन होता है। और यदि उस वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद में जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो जिंदगी है उसके बारे में क्या परिवर्तन हुआ या उसमें क्या परिवर्तन हुआ उसके बारे में। क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्रांति के बाद लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया, क्योंकि क्रांतिकारी सरकारों ने स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को क्या किया था, लोगों की राजमर्रा की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया था। तो पहले तो बात करते हैं, जब क्रांति हुई थी 1789, उससे पहले क्या स्थिति थी उसके बारे में बात करते हैं। प्राचीन राजतंत्र में समाचार पत्रों, किताबों और नाटकों और पर क्या थी, सेंसरशिप लागू थी। सेंसरशिप क्या, इसका मतलब यह था कि यदि आपको कोई किताब छापनी है या कोई आपको अखबार निकालना है या कोई आपको नाटक पेश करना है, उन सबसे पहले पेश करने से पहले राजा के जो सेंसरशिप अधिकारी थे उनसे अनुमति लेनी होती थी, क्या ये मैं दिखा सकता हूं। और उसमें आपको पता है राजा तो उन्हीं को परमिशन देगा जो उसकी अच्छाई जो दर्शाता हो। यदि आप एक भी उसकी बुराई करेंगे तो वह क्या परमिशन देगा, नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति यहाँ पे लागू होती है। फ्रांसीसी क्रांति जब होती है तो क्या मिलता है सबको, अधिकारों के घोषणा पत्र जो घोषित होता है उसमें भाषण और अभिव्यक्ति की क्या मिल गई, स्वतंत्रता। और इनको नैसर्गिक अधिकार मान लिए गए, मतलब व्यक्ति के नैसर्गिक अधिकार हो गए, जिसकी वजह से अब उसको यह अधिकार मिल गया कि वह अपने विचारों को प्रकट कर सकता है। जब ऐसी घोषणा हो गई, ऐसे कानून बन गए, तो क्या हुआ उसके बाद, क्रांति के बाद में, अब ये तो क्रांति के दौरान हो गया, अब बात करते हैं क्रांति के बाद क्या परिवर्तन आया उसमें। सेंसरशिप जो लागू थी वो क्या हो गई, यहाँ पे समाप्त हो गई। और जब सेंसरशिप समाप्त हो गई तो चार जो मुख्य परिवर्तन होते हैं उसके बारे में यहाँ पे देखते हैं। अखबारों, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की पूरे फ्रांस में जो बाजार है वहां पे बाढ़ आ गई, क्योंकि अब सेंसरशिप लागू नहीं है तो हर व्यक्ति है वह अपनी जो विचारों को लेखबद्ध करता है और बाजार में प्रिंट माध्यम से जो है उसके माध्यम से अपनी किताबों में या जनरल के रूप में या अखबारों के रूप में निकालता है। उत्सवों, संगीत और नाटकों में असंख्य लोग आने लगे। अब पहले तो व्यक्ति आता नहीं, पहले बात तो इनको नाटकों को और ऐसों को प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देता था। और अब क्या है कि अनुमति मिल गई, उसमें अनेक प्रकार के सब व्यक्ति अपने विचार प्रकट करते हैं तो लोग भी सुनने के लिए आने लग गए। उसके बात करें तीसरी, फ्रांस में होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं और परिवर्तन है उनका ब्यौरा अखबारों में छपने लग गया, क्योंकि बुक जो है, किताब जो है, हर व्यक्ति खरीद के नहीं पढ़ पाता था, मतलब बहुत ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। लेकिन अखबार जो है वह क्या हो रहा है, जितनी भी घटना उनको प्रिंट होने के माध्यम से बहुत अधिक संख्या में छपते हैं और बहुत अधिक संख्या तक पहुंच जाते हैं। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और जो दार्शनिकों के जो विचार हैं वो क्या हुआ, अखबारों के माध्यम से लोगों तक पहुंच सके। जो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं, दार्शनिक जो लोग हैं, उनके विचार पहले क्या है, ये सेंसरशिप लागू होने की वजह से उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था या उनके विचार प्रकट ही नहीं होने देते थे। लेकिन सेंसरशिप समाप्त होने के बाद में राजनेताओं और जो दार्शनिक थे वह स्वतंत्र रूप से अपने विचार लोगों तक पहुंचाने लग गए। और इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट इसी का है कि सेंसरशिप यही अपने सिलेबस में है। तो इतना इफेक्ट क्या आया उनके जीवन में, ये सबसे प्रमुख है। हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।